नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। हम कर रहे हैं लेसन 9 बॉक्सेस एंड स्केचेस, डिब्बे और स्केच। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने विभिन्न आकृतियों से डिब्बे बनाना सीखा था, ओपन बॉक्स और क्लोज बॉक्स बनाए थे और फर्श के नक्शे को घर से मैच किया था कि कौन सा घर किस नक्शे के साथ मैच करता है। तो आओ आज हम नया सीखते हैं। आपकी बुक के पेज नंबर 130 पर दिया है घन का एक गहरा चित्र। सुमित्रो और उसके दोस्तों ने घन का गहरा चित्र बनाया। उनके चित्र कुछ इस तरह से थे। तो देखो, उन्होंने ABCDEFG कुछ इस तरह के चित्र बनाए। तो आपको देखो ऊपर घन का चित्र दे रखा है। तो इस चित्र से कौन से नीचे वाले जो ABCDEFGS दे रखा है, कौन सा चित्र मैच करता है। तो देखो D, E और G, क्योंकि इसकी ऊंचाई, लंबाई और जो चौड़ाई होती है वो बराबर होती है और इसके 6 फलक होते हैं, यानी 6 सतह होते हैं। अब क्या तुम F आकृति में कुछ और लाइनें जोड़कर घन का गहरा चित्र बना सकते हो? तो चलो इस F से हम घन का चित्र बनाते हैं। तो हमने इस तरह से लाइनें लगा के इसमें हमने घन बना दिया है। बनाना ये घन, तो देखो ये बिल्कुल एक घन हमें दिख रहा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है। अब एक पहेली है कि इस आकृति को मोड़कर एक घन बनाया गया। बने हुए घन के कौन से गहरे चित्र तुम्हें ठीक लगते हैं? तो इस आकृति से हमने क्या करना है, डाइस बनाना है और देखना है कौन सा डाइस हम मैच करता है। इस आकृति को जब मैं अच्छे से मोड़ूंगी, जहाँ जहाँ ये लाइंस है, तो हम इसे इस तरह से मोड़ेंगे, फोल्ड करते जाएंगे। इस तरह से फोल्ड किया तो देखो ये एक तरह से डाइस का रूप बन गया। अब मैं इसे ग्लू से भी चिपका सकती हूँ। तो इस तरह से देखो हमारे पास ये पूरा डाइस बन चुका है। अब मैं इसे ग्लू से चिपका देती हूँ तो ये कैसी बन जाएगी। अब जैसे ये डाइस बन चुका है, अब आप देखेंगे कि जो आपकी बुक में पहली नंबर पे जो क भाग में जो डाइस दे रखा है उसकी शेप कैसे, वो उसकी किस तरह से है, उसकी डायरेक्शन कि 2 ऊपर है, ये 2 ऊपर है, 1 इस तरफ से है और 3 इस तरफ से है। तो है ना इस तरह से ही। देखो जरा ध्यान से इस आकृति को। तो हाँ, तो ये सेम उसके साथ मैच कर रहा है। तो पहली आकृति सही है। अब आप ख भाग देखेंगे। ख में किस तरह से दे रखा है ये डाइस कि 1 ऊपर है और 2 इस तरफ है और 3 दूसरी तरफ। लेकिन यहाँ तो कहीं भी 2 इस तरफ नहीं दिख रहा है। अगर मैं 1 को, ये 2 है, लेकिन अगर 2 इस तरफ लेती हूँ तो 3 इधर आना चाहिए, लेकिन इधर को क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इसका मतलब ये ख भाग जो है, ख में जो चित्र दे रखा है वो सही नहीं है। अब ग को देखेंगे। ग में 6 ऊपर है, तो यहाँ पे मैंने 6 ऊपर ले लिया है, तो 2 इधर आना चाहिए। तो देखो 2 इधर आ गया। जब मैंने 6 ऊपर लिया है तो 2 इधर है और इधर को 3 है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। तो क्या 5 ये सही है आपके पास जो ग में चित्र दे रखा है? नहीं, क्योंकि अगर यहाँ 6 है और इधर 2 है तो इधर क्या आना चाहिए, 3। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, हमारे पास 5 दे रखा है। तो वो ग वाला जो आपके पास चित्र है वो सही नहीं है। अब देखो आपके पास जो घ वाला पोर्शन है उसमें 4 ऊपर है और 5 इधर को है और 1 इधर को है। तो देखो ये हमारे पास बन रहा है ना बिल्कुल डाइस वैसा, 4 ऊपर, 5 यहाँ पर और 1 यहाँ पर। तो ये वाला जो चित्र है वो बिल्कुल सही है। अब अणा वाला, ई वाला पार्ट, इसमें 6 ऊपर है, 6 ऊपर है और 2 इधर को है और 3 इधर को है। तो देखो ये बिल्कुल डाइस वैसा बन रहा है ना, 6 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 3 यहाँ पर। तो जो आपके पास ये अणा वाला जो भाग है वो बिल्कुल सही है। अब हम घन का चित्र बनाने का एक आसान तरीका सीखेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 वर्ग लेंगे, यानी कि स्क्वायर्स। पहला स्क्वायर हम आगे को ले लेंगे और दूसरा स्क्वायर ठीक इसके पीछे कुछ गैप देते हुए बनाएंगे और इन दोनों स्क्वायर्स के कॉर्नर्स को हम मिला देंगे इस तरह से। तो चारों कॉर्नर्स को मिलाते हुए ये एक सुंदर सा घन बन चुका है। तो देखो ये घन, आपके पास एक चित्र और दिखाई दे रहा है, तो ये सेम है ना। अब आगे है माचिस की डिब्बियों का खेल। नवीन, भास्कर और प्रतिज्ञा ने माचिस की डिब्बियों की मदद से यह पुल बनाया है। बच्चों, आप भी माचिस की डिब्बियों से घर पर कुछ ऐसा पुल बनाओ।
नवीन और प्रतिज्ञा ने इस पुल के चित्र बनाए। जहाँ पर नवीन खड़ा था वहाँ से उसको पुल जैसा दिखाई दे रहा था, उसने वैसा चित्र बनाया। बताओ जरा नवीन कहाँ पर खड़ा होगा कि पुल उसे ऐसा दिखाई दिया? सोचो सोचो बच्चों, इसका मतलब नवीन बिल्कुल पुल के सामने खड़ा था, इसलिए उसने इसका चित्र ऐसा बनाया। आप भी जरा अपने माचिसों के पुल के सामने खड़ो, आपको भी क्या ऐसा ही दिखाई देगा? अब बच्चों, भास्कर कहता है कि तुम्हारे चित्र को देखकर मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि पुल कितना लंबा है और ऊंचा है, लेकिन यह पता नहीं चलता कि पुल कितना चौड़ा है, क्योंकि बच्चों जहाँ पर नवीन खड़ा था वहाँ से उसकी ऊंचाई का और लंबाई का पता लग रहा था। तो अब प्रतिज्ञा जहाँ खड़ी थी उसे पुल कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था। तो प्रतिज्ञा कहती है, मुझे पुल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। मेरे चित्र से पता चलता है कि पुल कितना ऊंचा और चौड़ा है। इसका मतलब जो प्रतिज्ञा थी वो बिल्कुल साइड में खड़ी थी और बिल्कुल साइड से देखने पर उसे पुल की चौड़ाई दिखाई दे रही थी। आप भी अपने पुल को जरा साइड से देखो, इस माचिसों के पुल को, आपको भी क्या ऐसा ही दिखाई दे रहा है? देखो और फिर चित्र बनाओ। स्टूडेंट्स, अगर तुम पुल को ऊपर से देखोगे तो ये कैसा दिखेगा? नीचे दिए गए चित्रों में से सही चित्र को चुनना है। देखो जरा, अगर पुल को हम ऊपर से दिखते हैं, क्या वो क की तरह दिखेगा या फिर ख की तरह? चलो, हमने जो यहाँ पर नवीन, भास्कर और प्रतिज्ञा ने जो पुल बनाया था उसे देखते हैं। तो बच्चों, वो बिल्कुल ऊपर से देखने पर ख आकृति की तरह दिखेगा। अब बच्चों, माचिस की डिब्बियों से एक मॉडल बनाओ जो इस तरह का दिखे। ऊपर से देखने पर ये मॉडल ऐसा दिखाई दे, सामने से देखने पर ऐसा दिखाई दे और साइड से देखने पर ये मॉडल ऐसा दिखाई दे। कोशिश करके देखो और बनाओ। चलो, मैंने ये मॉडल कुछ इस तरह का बनाया है। देखो बच्चों, हमने माचिस की डिब्बियों से एक मॉडल तैयार कर दिया है जो ऊपर से सेम वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसे बुक में दिया था। साइड से ऐसा दिखाई दे रहा है। जब इस मॉडल को हम साइड से देखेंगे तो वो ऐसा दिखाई देगा और सामने से देखने पर ये माचिसों का मॉडल ऐसा दिखाई देगा। तो देखा बच्चों, इस मॉडल को अलग अलग दिशाओं से देखने पर हमें अलग अलग तरह से दिखाई देता है। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि घन यानी कि क्यूब कैसा दिखाई देता है, उसका चित्र बनाना सीखा बहुत ही आसान तरीके से, और डाइसिस को देखा जो हम लूडो में यूज़ करते हैं उसे कैसा बनाया जाता है, और किसी पुल को या किसी वस्तु को सामने से, साइड से या ऊपर से देखने पर वो कैसे कैसे दिखाई देते हैं और उनके चित्र भी बनाएं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।